वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है निगलेरिया के हवाले से और ये जानना इंतहाई ज़रूरी है आप लोगों के लिए ये कितना ख़तरनाक है और कितनी तेज़ी से ये फैलता चला जा रहा है। अगर ये रिपोर्ट ना सामने आती, नमूने ना लिए जाते पानी में से, तो ये मालूम ना होता कि 71% इलाकों के अंदर इस वक्त निगलेरिया मौजूद है। पानी के जो नमूने हैं, हमारे साथ इस वक्त इन्फेक्शन एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शोभा लक्ष्मी साहिबा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा निगलेरिया के हवाले से जो मुझे ये बताया गया हमारी रिपोर्टर की जानिब से और हमारे नाजरीन को भी कि ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो है ये जो है वो बीमारी है और ये जो अमीबा दिमाग को खाना शुरू कर देता है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करें, ये कितना ख़तरनाक है। क्या ये भी एक तस्वुर किया जा सकता है कि ये कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक है? देखिए जी, निगलेरिया एक किस्म का पैरासाइट जी ये पता चला है कि जो कि आपके नाक के जरिए आपके दिमाग में जाके इन्फेक्शन करता है और ये दिमाग को खा जाता है। जैसे किसी चीज को खाना नहीं होता है, जी। बिल्कुल चू कर जाता है। ये किस्म की एक दिमाग की झिल्ली का इन्फेक्शन कहता है, जिसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। और आखिर आखिर इसको ब्रेन ईटिंग एमेबा भी कहते हैं, मेनिंजाइटिस, जिसमें दिमाग की झिल्ली का पहले इन्फेक्शन होता है और उसके बाद दिमाग का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। अब तक दुनिया भर में जिन 99% केसेस की जिनको भी निगलेरिया हुआ है उनकी मोर्टेलिटी हुई है, तो ये इतना जानलेवा है। लेकिन एक बात यह है कि जो लोग पानी में, सारे जो लोग स्विम करते हैं उन सबको निगलेरिया नहीं होता है। सो बहुत ही कम अफराद को दुनिया में ये होता है। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, अभी भी सही तरह से इसकी तशखीस इस पे सही तरह से, मतलब हमें में जहां भी फ्रेश वाटर जो कि प्रॉपरली क्लोरीनेटेड नहीं होता जी। उन इलाकों में, और जहां गर्म इलाके हैं वहां में ये अगर उन इलाकों में ये जरासीम ज्यादा पाया जाता है और उन उन इलाकों में ज्यादातर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में भी जब गर्मी होती है और टेम्परेचर 35 to 40 के दरमियान आता है तो आपके बढ़ जाते हैं। ठीक उसकी है। एक वजह हम इसको प्रिवेंट करने की ये है, क्योंकि ये एक फेटल बीमारी, तो इसके लिए बेहतर यह है कि पानी की जो क्लोरीनेशन है वो बहुत अच्छी की जाए। फ्लोरीन में क्लोरीन के लेवल्स अप्रोप्रिएट हों तो ये जरासीम मर जाता है और इन्फेक्ट करने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो इस वक्त तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है और फिर हमने देखा कि नमूने हेलो। जब हमने आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। जी, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ये जो हमने सैंपल्स लिए हैं, कलेक्ट किए हैं, उसके अंदर इस हद तक तादाद बढ़ चुकी है। आप जो है वो माहिर सेहत हैं, क्या वजह मालूम हो सकती है कि किस तरह से बढ़ा है ये? हेलो। जी जी, मैं अपना सवाल हेलो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ डॉक्टर शोभा। ये जो हमने सैंपल जी जी। इस वक्त कलेक्ट किए हैं और टेस्ट किया गया और इस हद तक तादाद बढ़ चुकी है, फिर आपने पूरा उसको डिफाइन किया ये कैसे काम करता है और कैसे असरअंदाज होता है, इसकी सैंपल्स के अंदर ये तादाद बढ़ने की वजह क्या मालूम हो रही है? हेलो। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बीच में आपकी पता नहीं क्यों ब्रेक हो जाती है। ठीक है, मैं दोबारा सवाल रिपीट कर देता हूँ कि जो रिसर्च कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से, रिसर्च लैब की जानिब से ये रिसर्च हुई है कि ये नमूने जो हमने लिए, उसको टेस्ट किया, सैंपल्स जो लिए हैं, उसमें तादाद बढ़ गई है। वजह जो है वो क्या मालूम होती है आपको? देखिए जी, वजह एक तो ये है, मैंने आपको बताया ना, जब टेम्परेचर आपका 30 to 40 डिग्री तक होता है ठीक है। तो केसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। एक तो टेम्परेचर, दूसरा फ्रेश वाटर, हमारे पास इस वक्त जगह जगह पानी जमा है, दूसरा प्रॉपर क्लोरीनेशन नहीं है। तो जहां भी पानी की क्लोरीनेशन नहीं होगी प्रॉपर, तो ये जरासीम वहां पे ग्रो करता है। अब कितने लोग इन्फेक्ट होते हैं कि प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और जहां भी पानी है वहां पे उस पे आपको उसको या तो मतलब उसको प्रॉपर क्लोरीनेट करें। क्लोरीनेट करने से उसकी उसकी कंसंट्रेशन, वो मतलब जरासीम मर जाएगा। वो क्लोरीनेटेड वाटर में वो ग्रो नहीं कर पाता। तो पानी की अगर क्लोरीनेशन प्रॉपर होगी, या जो टैंक्स हैं आपके घर में, जो टैंक्स हैं वो भी अगर बहुत अरसे तक स्टोरेज होती है पानी उसमें, तो उसमें
एवेपोरेट हो जाती है क्लोरीन, तो फिर जाहिर है ये प्रोटोजोआ जो एमीबा है फ्रेश वाटर में ग्रो करता है। सो इसका मतलब यही है कि अगर लाइक इससे बचने का यही तरीका है कि आप क्लोरीनेशन प्रॉपर करें। दूसरा, जब टेम्परेचर ठंडा होता है, लाइक जब जब टेम्परेचर 30 से ड्रॉप करके 15 हो जाएगा, तो भी ये प्रोटोजोआ देखा गया है कि ये इतना ग्रोथ, इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो अभी जो हमारा कराची का वेदर है वो इसका टेम्परेचर ऑप्टिमम है इसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है। सो टेम्परेचर जब ड्रॉप होगा तो ये खुद ब खुद इसके लेवल्स कम हो जाएंगे। और फ्रेश वाटर जहां भी स्टोर हो रहा है या जहां भी फ्रेश वाटर है इस वक्त, अप्रोप्रिएट क्लोरीनेशन उसकी नहीं है, तो इसीलिए ये ग्रो करे, कोई और रीजन नहीं है कि इसके ग्रो करने का। एक तो टेम्परेचर, दूसरा फ्रेश वाटर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से निगलेरिया अगर या को तो हम उसको डिस्कस बॉयल करें या उसको क्लोरीनेट करें, उसको स्टरलाइज करें, फिल्टर प्रोसेसेस है जिससे ये मर जाएगा। ठीक है। मैं ये भी जानना हमारे यहाँ चाहूंगा जो कि निजाम जो क्लोरीनेट करने की बात की जा रही है, उस सॉरी मैं अपना सवाल जो है वो रिपीट कर देता हूँ। जो क्लोरीनेट करने की आप बात बता रही हैं, ठीक है, इनफरादी तौर पर ये भी कहा गया कि घरों के टैंक्स के अंदर भी ये जो है वो निगलेरिया मौजूद है, और अगर किसी शख्स को ये जो है वो बीमारी लाक हो जाती है तो इसकी मेडिकेशन क्या होती है फिर? देखिए, इसकी मैंने आपको कहा कि 99% मोर्टेलिटी है, और ठीक है। इसमें जिनको भी अभी तक डिटेक्ट हुआ है उनको उनको हम कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल्स देते हैं, लेकिन फिर बहुत सारी एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोआ और बहुत सारे एजेंट्स की कॉम्बिनेशन देते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन अब तक सर्वाइवल हैज बीन वेरी वेरी पुअर। या तो कोई पेशेंट बहुत अर्ली हमारे पास आ जाए और हम जल्दी से लाइक विद इन आवर्स, लाइक अगर हम 6 घंटे 2 से 3 घंटे में हम डिटेक्ट कर लें कि उसके ब्रेन में ये अमीबा ग्रो कर रहा है, जो कि लाइक इतना जल्दी प्रेजेंट करे और इतनी जल्दी टेस्टिंग हो जाए, स्टार्ट कर दें, जो कि इसको किल करती हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है बहुत सारे एजेंट्स की, तो शायद कोई 1% सर्वाइवल है, अदरवाइज 99% ऑफ द टाइम्स इट्स अ फैटल डिजीज। सो कोई बहुत खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिलते। सो प्रिवेंशन ही है इसका एक लेग, इससे बचने का तरीका। ट्रीटमेंट हैज नॉट बीन सो इफेक्टिव। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जी जरा इसके सिम्टम्स पर भी बात करना चाहूंगा। ये निगलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, जिस तरह मैंने कहा, ये एक गर्दन तोड़ बुखार की किस्म है। इसके साथ वही सर में दर्द होना, बुखार होना, मतली होना, उसके साथ जो है फिर आपके आहिस्ता आहिस्ता जब ये वायरस ये प्रोटोजोआ आपके दिमाग में मल्टीप्लाई करता है, तो फिर उसके बाद गुनूदगी का हो जाना, और फिर इवेंचुअली मरीज को झटके पड़ते हैं और फिर वो कोमा में चला जाता है। तो शुरुआत होती है बुखार से, सर में दर्द से, गर्दन में दर्द से, उसके साथ उल्टी की शिकायत हो सकती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ड्रॉप होता है, फिट्स पड़ सकते हैं, झटके पड़ सकते हैं, और फिर कोमा में मरीज चला जाता है। तो ये इसकी अलामत है। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा, एक आम आदमी की अगर बात कर लें, ये भी कहा गया कि वो अपने टैंक्स को साफ़ रखें, क्लोरिनेशन का अमल जो है वो उसको 2 बार किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी को तो नहीं पता, और ज़्यादातर जो है वो अवेयरनेस भी नहीं है निगलेरिया के हवाले से। इसीलिए ये प्रोग्राम खासा इंपॉर्टेंट है, और आपका हर जुमला और हर कमेंट जो है वो लोग इस वक्त सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आम लोगों के लिए क्या एडवाइस है इस पैराए में? देखिए, आम लोगों के लिए एडवाइस ये है कि अगर वो वाटर स्टोरेज कर रहे हैं, तो फिर आपके पास मार्केट में अगर आपको लगता है कि आप जो पानी इस्तेमाल करें उसमें आपको वो क्लोरीन की स्मेल नहीं आ रही है, तो आप कोशिश करें कि वो जो मार्केट में आपको या तो क्लोरीन सॉल्यूशन मिलता है या क्लोरीन की टैबलेट्स मिलती हैं। सो आप अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन की क्लोरीन आती है, और वो फिर आपके वो डिफरेंट क्वांटिटी के टैंक्स भी होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे एक चाय का चम्मच अगर आप 10 गैलन में डालते हैं, जी। तो वो इफेक्टिव होता है, वो क्लोरीन की कंसंट्रेशन इफेक्टिव होती है।
सो उससे जो है वो आप आराम से जो है ना, अगर आप या जो ऐसे जैसे 100 गैलन का अगर टैंक है और उसमें अगर आपने 1 चाय का चम्मच अगर आपने ठीक उसमें है। क्लोरीन डाल दिया है, तो वो इफेक्टिव होता है, आप उसे यूज कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से आप कंसंट्रेशन जितना पानी है उसमें क्लोरीन डालें, और उस क्लोरीन की अगर आपको स्मेल आ रही है तो इसका मतलब उस पानी में निक्लेरिया होने के चांसेस बहुत कम है। बहुत ज्यादा है तो आप पानी, या तो फिर अगर क्लोरीन नहीं यूज कर सकते तो आप उसके साथ आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पानी को उबाल लें, तो उबालने से भी ये मर जाएगा। अच्छा। और दूसरा, ये खाने से नहीं होता है, यूजुअली ये खाने से नहीं होता है। ये अगर आप स्विम कर रहे हैं या नाक में बहुत पानी बहुत जोर से डाल रहे हैं तो ये देखा गया है, मतलब ये शो हुआ है कि ये नाक के जरिए आपके दिमाग में जाता है, तो खाने से पीने से आपका इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, इसलिए जो है कोशिश करें वैसे जी डॉक्टर साहब एक सवाल और है, ठीक है, ये तो जो ये कि ये तो हो काफी गई, अरसे से ये तो हो गई घर। क्लोरीनेटेड नहीं है, तो आप उसमें जो है आप क्वांटिटी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव क्वांटिटी के जो बाजार में हमारे पास ब्लीच आता है, जो आम ब्लीच होता है, उसमें भी आपके जो 5% होता है उसमें क्लोरीन होता है। और अगर आप उसको एक स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप टैंक्स में डाल देते हैं, जैसे एक बड़ा सा टैंक है जो कि उसमें अगर आप, या क्लोरीन की टेबलेट्स आती हैं, उसमें अगर आप 10 गोलियां क्लोरीन की डाल देते हैं और आपको क्लोरीन की स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब उस पानी में निक्लेरिया नहीं होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमने डिस्कस किया घरों के हवाले से, लेकिन हम मसाजिद की बात करें तो वहाँ पे भी लोग वज़ू के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, और फिर ख़ासतौर पर बोरिंग का पानी, क्या उसमें निक्लेरिया पाया जाता है या चांसेस होते हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, फ्रेश वाटर एंड टेम्परेचर, जहाँ भी फ्रेश वाटर होगा और जो टेम्परेचर इस वक्त आपका कराची का टेम्परेचर है, वो निक्लेरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है। दूसरा जो है क्रूड तरीका ये है कि आप पानी को 12 से 14 घंटे धूप में रख दें, तो भी ये मर सकता है, मर जाएगा। ठीक है। अच्छा एक आखिरी सवाल भी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, कि ये कराची के अंदर ज़्यादातर जो है वो जो पानी के नमूने टेस्ट किए गए, 71% यहाँ पर जो है वो निक्लेरिया फाइंड आउट किया गया है। कराची में ही बढ़ने की कोई ख़ास वजह? देखिए जी, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, सॉरी, आई डोंट नो, नो कमेंट्स। अब हमारी नहीं, मैं चाहता हूँ ऑन अ लाइटर नोट आप कमेंट ज़रूर करें इस पे। जो हमारा वाटर बोर्ड है वो पता नहीं कितना क्लोरीन डालता है, मुझे नहीं पता, हाँ, तो इसलिए आप इससे मुझ पे कमेंट्स ना ही ले, तो बेहतर है वो जी। पानी आना बंद हो जाएगा। तो आई डोंट नो, इसमें वाटर बोर्ड को मेरे ख्याल से थोड़ा एक्टिवली जो है वो जी। अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन जो है क्लोरीन की करनी चाहिए, और अगर वो अप्रोप्रिएट करते हैं तो आई थिंक चांसेस नहीं होने चाहिए कि इतना ग्रो करे। चले, बड़ा तो अच्छा कमेंट, बड़ा अच्छा हाँ, कमेंट लगा, और मैं समझता हूँ कि ये नॉन पॉलिटिकल कमेंट था। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभा लक्ष्मी आपका कि आपने वक्त दिया, और नाज़रीन ने आपको बखूबी सुना होगा और समझा होगा कि ये निक्लेरिया किस तरह से फैलता है, किस तरह से असरअंदाज होता है और किस तरह से जानलेवा साबित हो रहा है। और ख़ास तौर पर ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो हमारी हेल्थ रिपोर्टर प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर गुफ्तगू कर रही थी, तो मैं एक चीज़ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को यहाँ पर कहना चाहता हूँ, बरमला इस चीज़ का इजहार करना चाहता हूँ कि जो वाटर पार्क्स हैं, अगर उनकी भी बात की जाए तो उनको भी ये तंबीह की जाती है कि आपने क्लोरिनेशन का अमल रोकना नहीं है। बावसूख ज़राए हैं वो भी ये बताते हैं कि क्लोरिनेशन कहीं ना कहीं नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये आगे निकलता हुआ निक्लेरिया जो है वो कराची के आम शहरियों के टैंक्स तक पहुंचा है। कैसे पहुंचा है इसकी भी रिसर्च होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बल्कि, और इसको जो है वो काउंटर भी होना चाहिए। इसके ऊपर जो सवाल उठते नजर आ रहे हैं, इंतजामिया की जानिब से भी इसको जवाब देने पड़ेंगे। मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।